Good day to all. Today we are going to know in depth what are the key points you should keep under consideration बिफोर गोइंग फॉर अ रीसेल प्रॉपर्टी। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी रीसेल में खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ऐसे क्या क्या की पॉइंट्स हैं जिसको जानना भी बहुत जरूरी है और उस पे टाइमली एक्ट करके उन सब चीजों को क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एज ऑफ द प्रॉपर्टी। सपोज वो सेक्टर में कोई बिल्टअप है, ऑलरेडी फ्लोर है, या फिर आप पूरा प्लॉट के साथ पहले से कंस्ट्रक्शन हुई है वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आप सोसाइटीज में ले रहे हैं, अपार्टमेंट ले रहे हैं, फ्लोर ले रहे हैं, तो किसी भी तरीके की आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका एज क्या है, मीन्स कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुआ था, पोजेशन कब स्टार्ट हुआ, कब से लोग रह रहे हैं वहां। तो इससे क्या है, एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि इफ सपोज टुमारो यू आर प्लानिंग टू गो फॉर सम रिनोवेशन और किस तरीके की इश्यूज आ सकती है उसमें, क्योंकि जनरली क्या होता है वो आपको डिफाइन करने में बहुत आसानी रहेगा। अगर आप लोन लेने की भी सोच रहे हैं तो उसमें भी प्रॉपर्टी कितनी पुरानी है, क्या एज है प्रॉपर्टी का, यह जानना बहुत जरूरी है। सो अकॉर्डिंगली यू कैन डू योर फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो, दैट विल हेल्प यू। सेकेंड पॉइंट है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। आपने एज तो पता कर लिया, बट एज के साथ चीजें कितनी डिटोरिएट हुई हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें या फिर बिल्डिंग के ओवरऑल फसाद की बात करें, एक्सपेंशन जॉइंट्स की बात करें, अगर सोसाइटी है तो रिटेंशन वॉल की बात करें, कॉलम्स की क्या सिचुएशन है, बीम्स की क्या सिचुएशन है, तो इन सब चीजों का फिजिकल वेरिफिकेशन असेसमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप स्टैंड अलोन सेक्टर में मकान ले रहे हैं, उसमें बेसमेंट है, तो फिजिकली एक बार जाकर आप चेक जरूर करें। और सेकेंड फेज में यू कैन टेक टेक्निकल एक्सपर्ट्स विथ यू, जैसे कोई सिविल इंजीनियर हो गए या फिर आर्किटेक्ट हैं, तो उनको इन सब चीजों के इन डेप्थ नॉलेज होती है, तो वो एग्जैक्ट आपको गाइड कर सकते हैं। डे टू डे में बिल्डिंग्स में बहुत तरीके के वियर टियर भी होती हैं, सीपेज की इशू होती है, बट रूट कॉज जानना बहुत जरूरी है। स्पेशली अगर हम सीपेज की बात करें, या तो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स हो सोसाइटी की या फिर स्टैंड अलोन सेक्टर्स के घर हो, सीपेज की एक ऐसी प्रॉब्लम है कि अमूमन आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। बट सीपेज हो क्यों रहा है, इसके मल्टीपल रीजंस हैं। सपोज आपने वाटर टैंक ओवरहेड छत पे रखा हुआ है और कंटिन्यूअसली ऑन रेगुलर बेसिस पानी का ओवरफ्लो आपके टैंक से हो रहा है, और अगर उसका वे आउट आपके छत में प्रॉपरली क्लीन नहीं है तो वो पानी वहां एक्यूमुलेट होगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी कि स्लोली वह पानी रिस्क के आपके सीपेज या तो सेकेंड फ्लोर पे है या फिर फर्स्ट फ्लोर पे है, उसका आपको इफेक्ट दिखने लग जाएगा। तो यह जानना बहुत जरूरी है। मल्टी स्टोरीज में जो जनरली प्रॉब्लम्स आती है कि आप दूर से अगर जा रहे हैं तो आपको पैचेस दिखते हैं बाहर से, फसाद पे, वॉल पे, वो मेन रीजन वॉशरूम जो भी फसाद की साइड होता है उसमें इंटरनली तो हर कोई अपने फ्लैट का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, रीटाइलिंग भी करवाते हैं, बट टाइल्स में भी कई बार क्या है कि गैप्स रह जाते हैं, या फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज डे इन डे आउट आप यूज कर रहे हैं वॉशरूम, तो उसमें क्या है जनरली एडवाइजेबल तो ये होता है कि आप मान लीजिए सीमेंट वाली ग्राउटिंग करवा रहे हैं या फिर आप इपॉक्सी ग्राउटिंग करवाते हैं, तो इन सब चीजों की भी सेल्फ लाइफ होती है। तो एक तो वॉशरूम में प्रॉपरली ग्राउटिंग बहुत जरूरी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप 8 महीने 10 महीने पे या साल पे करवाते रहें, सो दैट कि वो कल को बिल्डिंग पे इंपैक्ट उसका नहीं हो। तो अकॉर्डिंगली जब आप नया प्रॉपर्टी भी लेने जा रहे हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि वॉशरूम में जहां जैसे जो भी सिचुएशन है उसको आप अच्छे से एसेस करें, सो दैट कि आप कल शिफ्ट करेंगे तो इन चीजों को आप अच्छे से रिनोवेट करवा सकें और हाउ मच इट विल कॉस्ट टू यू। वैसे ही स्पेशली अगर आप मल्टी स्टोरेज में जा रहे हैं तो बेसमेंट में जाकर चेक करना, देखना बहुत जरूरी है। कॉलम्स हैं, कॉलम्स में किस तरीके का वियर एंड टियर है, हल्का फुल्का सीमेंट का निकलना या पेंट का निकलना, तो ये तो नॉर्मल है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें होती हैं। बट हाँ, अगर पिलर कॉलम्स में आपको किसी तरीके का क्रैक दिख रहा है, डीप क्रैक्स दिख रहे हैं, देन डेफिनेटली ये स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है और कहीं ना कहीं गैप्स हैं, तो इस पे आपको टेक्निकल एक्सपर्ट से एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। सोसाइटीज में स्पेशली बाय द टाइम डेवलपर इज टेकिंग केयर, पोजेशन देते हैं उसके बाद 5 साल तक लायबिलिटी डेवलपर की होती है, मेंटेनेंस एंड वियर टियर की। आफ्टर स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स गेट्स हैंडेड ओवर टू आरडब्ल्यूए।
तो एक यह बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है कि आप जिस सोसाइटी में भी मकान लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप यह पता करने की कोशिश करें क्या सिचुएशन है, डेवलपर अभी हैंडल कर रहा है मेंटेनेंस या आरडब्ल्यूए के पास है, और अगर आपको वियर एंड टेयर फसाद में बहुत ज्यादा ही दिख रहा है तो आप एक बार उनसे मिलकर बात जरूर करें कि क्या चल रहा है, उनकी क्या प्लानिंग है। इफ सपोज दे आर प्लानिंग टू गो फॉर फसाद रिपेयर एंड पेंटिंग, अगर डेवलपर हैंडल कर रहा है तो उनका क्या प्लान है, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी दैट स्ट्रक्चर पे जो वियर एंड टियर है उसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़े। एक बार आपने बाहर की सारी इंस्पेक्शन कर ली, सारा आपने फसाद हो गया, बेसमेंट है और किस तरीके की स्ट्रक्चरल गैप्स हैं उस पे एनालिसिस आपने कर लिया कि कौन शॉर्ट टर्म है इसको सही किया जा सकता है, और इफ सपोज समथिंग इज सीरियस इन नेचर देन ऑफ कोर्स यू नीड टू टेक अ कॉल। उसके बाद आता है आपका इंटरनल आपके फ्लैट का इंस्पेक्शन करना। फ्लैट में भी वॉल्स में छोटे हल्के जैसे कई बार पीओपी करवाते हैं तो उसमें भी गैप्स की वजह से क्रैक्स आ जाते हैं, तो टाइम टू टाइम यू हैव टू डू द रिनोवेशन। उसके अलावा कहीं कोई मेजर स्ट्रक्चरल मतलब कॉलम में तो कोई क्रैक नहीं है या इस तरीके की कोई इश्यूज है, देन ऑफ कोर्स यू नीड टू टेक टेक्निकल एडवाइस फ्रॉम द टेक्निकल एक्सपर्ट, सिविल इंजीनियर हैं या फिर कोई आर्किटेक्ट हैं, वो एग्जैक्ट बताएंगे और यू कैन टेक अ कॉल। अगर कोई सीरियस इशू है देन ऑफ कोर्स यू कैन लुक फॉर सम अदर प्रॉपर्टी। जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन अपने फ्लैट की करेंगे तो आप यह भी देख सकते हैं कि नॉइज किस तरीके की आती है, सनलाइट प्रॉपर आपके घर में आ रहा है नहीं आ रहा है तो किस साइड से आ रहा है, मॉर्निंग की सन आ रही है, इवनिंग की सनलाइट आ रही है। तो इन सब चीजों का भी आप अगर पहले अच्छे से देखें तो आप वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि बाद में अगर आप रियलाइज करेंगे भी तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द डॉक्यूमेंटेशन। आप रीसेल में जब भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो प्रॉपर चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जरूर देखें। मान लीजिए आप फर्स्ट ऑनर से ले रहे हैं तो उनके कन्वेंस डीड हो गई, पोजेशन लेटर हो गया, इन सब चीजों को अच्छे से देखें, क्रॉस चेक करें। अगर पॉसिबल है तो रियल एस्टेट लॉयर को हायर करें जो कि एक बार इन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्री ऑफिस में भी जाके क्रॉस चेक कर लें। दैट विल ऑल्सो हेल्प बिकॉज इफ सम इंसिडेंट विल हैपन देन आफ्टर यू कांट डू मच। सो अगर टाइम ज्यादा भी लगता है आप पहले इन सब चीजों को क्रॉस चेक करें, दैट विल ऑफ कोर्स हेल्प यू। फोर्थ पॉइंट इज इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। यह जानना भी बहुत जरूरी है कि किसी तरीके का लीगल डिफॉल्ट तो नहीं हुआ है इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, किसी तरीके की लीगल लायबिलिटी तो नहीं है इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। तो यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आप डेफिनेटली क्रॉस चेक करें बिफोर यू मेक अप योर माइंड। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अब आपने देखा लेआउट अच्छा लग गया, फ्लैट अच्छा लग गया तो माइंड मेकअप हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा डॉक्यूमेंट पार्ट लैकिंग हो जाता है। तो नहीं, आपको डॉक्यूमेंट पार्ट सबसे पहले चेक करना है आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन, और जब तक सारी चीजें इनलाइन नहीं है, सारी चीजें दुरुस्त नहीं है, तब तक आप अगला स्टेप नहीं ले। द फिफ्थ की पॉइंट इज टू चेकिंग द ओरिजिनल ऑफ सेल डीड, कन्वेंस डीड या रजिस्ट्री, जो भी डॉक्यूमेंट हम बोलते हैं उसको, बट इन डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल देखना बहुत जरूरी है। तो आप एक बार ओरिजिनल देखें प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स। ऑफ कोर्स you can take a copy also after that which you need for your processing. if suppose आप लोन के लिए जा रहे हैं या फिर आप वेरिफिकेशन करा रहे हैं तो ओरिजिनल आपने एक बार देख लिया है, देन आप कॉपी रख के अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। द सिक्स्थ पॉइंट इज पोजेशन लेटर। अगर सेक्टर का स्टैंड अलोन हाउस है या सोसाइटी है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जब तक ओसी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से नहीं मिलता है तब तक उसमें रह नहीं सकते हैं। इसलिए आप ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जिसे ओसी भी कहते हैं वह जरूर चेक करें, सो दैट कि एक गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास कंफर्टेबिलिटी आ गई है। द सेवेंथ पॉइंट इज प्रॉपर्टी टैक्स। जितने भी प्रॉपर्टी टैक्स के रिसीट्स हैं प्रीवियस ओनर ने पेमेंट की है, वो भी एक बार आप जरूर चेक करें। प्रॉपर्टी आईडी जनरेटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी आईडी जनरेटेड है तो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें उसके थ्रू आप मल्टीपल जो भी ड्यूज हैं वो चेक कर सकते हैं, कहीं ड्यूज है तो नहीं, सारी चीजें टाइम पे की गई हैं, और वो जो भी नाम रजिस्टर्ड है वो ऑनरशिप या कन्वेंस डीड पे है उससे मैच हो रहा है या नहीं। तो इन सब चीजों के लिए भी क्रॉस चेक करने के पर्पस में आप यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी सोसाइटी में घर ले रहे हैं तो प्रीवियसली सारे ड्यूज क्लियर हैं, यह भी मेक श्योर करना आपकी जिम्मेवारी है। तो आप सोसाइटी के मेंटेनेंस ऑफिस में जाके भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, या फिर आप प्रीवियस ओनर हैं उनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट देने के लिए बोल सकते हैं आप, जिससे कि पीछे की अगर कुछ है भी लायबिलिटी तो वो उनकी रहेगी, आपके ऊपर पास कुछ नहीं होगा। यू कैन टेल देम टू क्लियर ऑल दोज थिंग्स, सो आप जीरो से अपना स्टार्ट कर सकते हैं। आप जिस प्रॉपर्टी या फ्लैट को ले रहे हैं उस पर किसी तरीके का कोई लोन तो नहीं था प्रीवियसली। अगर इससे पहले ओनर ने कोई लोन ले रखा है तो
यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। किस बैंक से क्या लोन ले रखा है, कितनी EMI बची हुई है, उनका क्या प्लान है, कैसे है, तो उस डॉक्यूमेंट को भी एक बार आप जरूर चेक करें, सो दैट कि आपके पास एग्जैक्ट क्लैरिटी आ जाएगी। कितने दिनों में उनका लोन खत्म होने वाला है, कितना उन्होंने पे किया हुआ है, अभी जो कंसिडरेशन आने वाला है उसमें से क्या कैसे उनका प्लान है, तो दैट विल गिव यू अ क्लियर व्यू। आप एक बार लोन का डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे तो फोरक्लोजर के क्या टर्म्स हैं वो आपको पता लग जाएगा, स्टेटमेंट पूरा आपके पास आ जाएगा, वहां से आप एनालाइज कर सकते हैं। दैट विल ऑल्सो गिव यू अ क्लियरिटी। द नेक्स्ट की पॉइंट इज टू चेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अगर आप सोसाइटी में ले रहे हैं तो देन दीज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट दैट रेलिवेंट, बट हाँ, अगर आप सेक्टर में स्टैंड अलोन घर ले रहे हैं या फ्लोर ले रहे हैं तो लेआउट अप्रूव्ड है कि नहीं, यह जानना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक कनेक्शन के डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, सीवर कनेक्शंस के डॉक्यूमेंट है कि नहीं। सेम वे यूटिलिटी बिल्स, जितने भी गैस का कनेक्शन हो या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो, उसमें कोई ड्यू तो नहीं है पहले से। अगर ड्यू है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं सारा क्लियर करने के लिए, सो दैट कि व्हेन यू विल गेट यू कैन इजिली चेंज द नेम एंड फिर योर बिलिंग ऑफ ऑल द यूटिलिटीज विल स्टार्ट। इन केस अगर आप सोसाइटी में कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स अगर बिल्डर के पोजीशन में है, डेवलपर के पोजीशन में है, देन आपको NOC डेवलपर से लेना पड़ेगा। अदरवाइज इफ सपोज RWA इज हैंडलिंग द अफेयर, डे टू डे मेंटेनेंस एंड ऑल दोज थिंग्स, देन आप RWA से मिलके एक NOC रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू, बिकॉज इवन सपोज टुमारो यू आर गोइंग फॉर द लोन, ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर लोन पर्पस ऑल्सो। दे विल क्रॉस चेक ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स। तो आप अगर पहले क्रॉस चेक कर लेंगे ये मन मनाने से कि हाँ अब मुझे ये मकान लेना ही है, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। अब आपने सारा स्ट्रक्चर चेक कर लिया, आपने इंटरनल आपके फ्लैट का क्या क्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर एंड ऑल वो आपने देख लिया, आपने डॉक्यूमेंट सारे चेक कर लिए, तो आफ्टर वंस ऑल दीज पैरामीटर्स आर ओके, यू आर सेटिस्फाइड विथ ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल वेरिफिकेशन, तब फिर आप मार्केट में उसका वैल्यू पता कीजिए कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, क्या वैल्यू है इस प्रॉपर्टी की। एंड हाउ यू विल डू दैट, यू कैन गो एंड चेक विथ कपल ऑफ कंसल्टेंट्स एंड दे विल एडवाइस यू अकॉर्डिंगली। नाउ यू कैन सिंक दिस अमाउंट विद द आस्क प्राइस, द ओनर हाउ व्हाट प्राइस ही इज आस्किंग, व्हाट इज हिज एक्सपेक्टेशन, लिटिल बिट negotiations you can see if possible, of course you will do, and then you can come to a point where now you are 100% satisfied, then you can go for agreement to sell or some kind of documents you can do, you can give the token money and then you can engage yourself with a period of time that okay, इन 3 महीने 2 महीने म्यूचुअली ये एग्रीड होता है टर्म कि कितने दिनों में आप पेमेंट का अरेंजमेंट करके उनको देंगे एंड देन ही विल प्रोसीड फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो ये सब की क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इसमें थॉरोली चेक करना और इन सब चीजों को डबल वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स अ बिग माइलस्टोन इन योर लाइफ। अगर आप जब भी घर ले रहे हैं, इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग, तो बेटर है कि प्रिकॉशन लें। थोड़ा टाइम लगता भी है तो डजंट मैटर, बस सारी चीजों को अच्छे से तसल्ली से खुद भी चेक करें, किसी टेक्निकल एक्सपर्ट से भी चेक करवाएं और फिर आगे प्रोसीड करके आप अपना डील क्लोज कर सकते हैं। इसी तरह के मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इन बिटवीन अगर किसी पॉइंट पे यू थिंक दैट यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, देन डेफिनेटली यू कैन पुट इन द कमेंट एंड आई विल ग्लैड टू हेल्प यू आउट दैट। तो बाय द टाइम आई कम विद द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Thank you so much.